नमस्कार, मैं गोल्स ऑटोटेक से आयुष। आज जो हमारे पास आया हुआ है टॉपिक, वो हम बात करेंगे ओबीडी का, एक गाड़ी के ओबीडी का। कई बार जो हमारी गाड़ियाँ कनेक्ट नहीं लेती स्कैनर से, या स्कैनर कनेक्ट नहीं ले रहा गाड़ी से, जो आप बोल दो, तो इस विषय में हम बात करेंगे। कई लोग, मेरे भी कस्टमर हैं, कई जो भाई साहब हैं, वो बोलते हैं कि स्कैनर ही कनेक्ट नहीं ले रहा गाड़ी से, कई स्कैनर कनेक्ट ही नहीं करता, कनेक्ट ही नहीं ले रहा स्कैनर गाड़ी पे। तो उस सिचुएशन में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक बार अपनी गाड़ी के ओबीडी को भी चेक कर लें। स्कैनर चेक करते हैं, ठीक है, आप एक बार ओबीडी को भी चेक करिए। क्या पता उसमें वोल्टेज ही ना आ रहा हो, करंट सप्लाई ही नहीं आ रहा हो, उसकी कैन लाइन में दिक्कत हो, कैन हाई में दिक्कत हो, क्या पता उसमें ग्राउंड ही नहीं आ रहा होगा, या क्या पता वो आपका कार्बन लगने की वजह से उसमें करंट की सप्लाई नहीं जा रही होगी स्कैनर को, ये भी हो सकता है। तो एक बार आप अपने ओबीडी को साफ कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद स्कैनर लगा के चेक करिए। तब भी नहीं होता, सोल्यूशन नहीं मिलता, तो एक बार मल्टीमीटर लेके आप अपनी गाड़ी को चेक करिए। अबे तू डिस्टर्ब करने आ गया है? बना बना वीडियो बनाते भाग गया। बना बना। तो एक बार आप ओबीडी को साफ कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद स्कैनर को लगा के चेक करिए कि आपका स्कैनर अप ले रहा है कि नहीं ले रहा कनेक्ट। तो अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो एक बार आप मल्टीमीटर लेके अपने ओबीडी को चेक करिए कि उसमें वोल्टेज, करंट की सप्लाई आ रही है बराबर कि नहीं आ रही। तो इसी चीज को मैं चेक करने के लिए मैं आपको छोटा सा सोल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल आसान सोल्यूशन है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे पहले मैं ये ओबीडी बना रखा हूं, ये हमारा ओबीडी, ये हमारा ओबीडी है। पिक्चर डायग्राम अगर गलत भी बना हो तो उसके लिए सॉरी बोलूंगा। बाकी आइए मेन मुद्दे पे बात करते हैं। ये हमारा ओबीडी है। ये छोटा सिरा जो छोटा होता है, वो ऊपर या बड़ा नीचे, या बड़ा ऊपर या छोटा नीचे, जिस पोजीशन पे भी हो, आपको उस पर गौर नहीं करना। आपको बड़े वाले पोजीशन को ऊपर रख के चलना है और छोटे वाले पोजीशन को नीचे रख के चलना है। तो जब इसको ऊपर रख के छोटे वाले को नीचे रख के देखेंगे, तो जो हमारा पिन जो होता है, उसमें जो 16 पिन लगे हुए होते हैं, वो कैसे लगे होते हैं वो मैं बताता हूं आपका। यहां से आपका लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे तो यहां से चालू होता है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे इस पोजीशन पे रहता है, 1 से 8 तक, 9 से 16 तक। तो ये आप एक बार देख लीजिए। तो हमारा पिन कई गाड़ियों के ओबीडी में लिखे होते हैं पिन के ऊपर नंबर, कई गाड़ियों के ओबीडी के पिन के ऊपर नहीं लिखे होते, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो आइए इसका हम चेक करते हैं। जो 16 नंबर पिन है आपका, ये आपका 16 पिन, 16 नंबर का जो पिन है, जो 16 नंबर का पिन है, इस पे आपका जो सप्लाई आएगी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। अगर ये आपका 24 वोल्ट की गाड़ी है, अगर 24 वोल्ट वाली गाड़ी जैसे ट्रकियर हो गई, बस ईयर हो गई, उसके ओबीडी को आपको चेक करना है, तो इसी 16 नंबर पिन पे आपका 24 वोल्ट की सप्लाई आएगी, 24 वोल्ट की सप्लाई आएगी। और आइए अब इसका ग्राउंड की बात कर लें। जो ये हमारा 4 5, ये हमारा 4 पिन और 5 पिन, जो 4 पिन होता है वो आपका चेचिस ग्राउंड होता है, चेचिस ग्राउंड। और जो 5 नंबर जो पिन होता है आपका, वो सिग्नल ग्राउंड। सिग्नल ग्राउंड। तो इसकी जो 4 और 5 है, इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, कंटिन्यूटी, वो हमारी ग्राउंड के साथ होती है, ग्राउंड के साथ। ये हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
4 और 5 नंबर पिन की, दोनों की। अब हम आते हैं इसके 6 नंबर पिन पे और 14 नंबर पिन, 6 पिन और 14 पिन। ठीक, ये हमारा 6 नंबर पिन, ये रहा 6 पिन, और 14 नंबर पिन ये हमारा ये रहा 14 पिन। आइए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 6 नंबर पिन जो होता है वो कैन हाई का होता है, तो 14 नंबर पिन होता है वो हमारा कैन लो का होता है। ठीक है, 6 नंबर पिन कैन हाई, 14 नंबर पिन कैन लो। इसका जो वोल्टेज आता है वो 2.7 वोल्ट, और जो 14 नंबर पिन का होता है वो 2.3 वोल्ट। ठीक है, अब जब गाड़ी आपका स्टार्ट की स्थिति में है, तो गाड़ी जब स्टार्ट की स्थिति में है तो आपका 6 नंबर पिन जो है इस पे 2.3 to 3.5 तक जाता है, और जो 14 नंबर जो पिन है वो आपका 1.7 to 2.7 तक जाता है। ठीक है, एक चीज मैं इसमें बताऊंगा कि इन दोनों का कैलकुलेशन हमारा 5 to 6 वोल्ट के अराउंड में रहना चाहिए। जो हमारी वोल्टेज आनी चाहिए वो हमारी 5 to 6 वोल्ट के अराउंड में रहती है इन दोनों को जब आप प्लस करते हो। अगर आप सिंगल सिंगल चेक करते हो तो ये अप्रोक्स ये रहना चाहिए, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो 5 to 6 वोल्ट के अराउंड में आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी गाड़ी की स्टार्टिंग की स्थिति में मैं बता रहा हूं। अब आइए मैं इसकी कैन लो और कैन हाई की रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं इसका रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस पे दो मुद्दे खड़े होते हैं। एक जो है आपका जिसमें सिंगल मॉड्यूल हो, डबल मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो सिंगल मॉड्यूल मतलब जिस गाड़ी में सिर्फ ECU हो वो आपका सिंगल मॉड्यूल हो गया। तो जिस गाड़ी में सिर्फ ECU लगा उसमें आपका 120 ओम्स आएगा इसका रेजिस्टेंस। जिस गाड़ी में का एक से ज्यादा मॉड्यूल लगे हुए हैं, जैसे कि ECU, BCM, एयरबैग, ETC, जिस गाड़ी में एक से ज्यादा मॉड्यूल हो उस गाड़ी में आपका 60 ओम्स आएगा। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जिस गाड़ी में BCM भी लगा हो उस गाड़ी में 60 ओम्स आएगा। बाकी जो अभी की गाड़ियां जो चल रही हैं हमारी BS6 में भी हमारा 60 ओम्स ही आएगा। जितना मैंने सर्वे किया उतना मैंने जाना हूं इसके बारे में। बाकी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। बाकी मेरे हिसाब से जितना मैंने सर्वे किया उसमें 60 ओम्स है। ये हमारा हो गया कैन लो और कैन हाई की बातें। अब मैं आपको बताऊं, एक और बात मैं बताना चाहता था कि कई लोगों को जब ये समझ में नहीं आया कंटिन्यूटी ग्राउंड के साथ क्या होता है इसका मतलब, तो मैं इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको कि जब आप एक मल्टीमीटर से दो वायर निकल रही है, एक वायर पावर वाली हमने लगा दिया 12 वोल्ट मतलब 16 नंबर पिन पे, और दूसरी वायर हमने लगा दिया अपने 4 नंबर पिन पे, 4 नंबर पिन पे मतलब चर्चिस ग्राउंड पे लगाया, तो हमारा जो इन दोनों का जो मेन वोल्टेज आना चाहिए वो हमारा आएगा 12 वोल्ट आएगा। अगर इससे 12.1, 12.3, 12.4 इतना तक रहेगा तो ओके है। बाकी ऐसे ही हम सिंगल ग्राउंड भी चेक करेंगे। एक वायर हमने 5 पिन पे लगाना है और एक वायर हमने लगा दिया 16 पिन पे, तो हमारा इसका भी जो वोल्ट आएगा वो भी हमारा 12 वोल्ट आएगा। तो ये हमने ग्राउंड चेक कर लिया, अपना कैन हाई और कैन लो चेक कर लिया, और अपना रेजिस्टेंस चेक कर लिया, और हमारा पावर वोल्टेज चेक कर लिया। अगर ये हमने चेक कर लिया तो हमारा ओके है, ओबीडी ओके है। अगर इसके बावजूद भी अगर गाड़ी स्कैन ना हो तो आप अपने डीलर से जिससे आप स्कैनर परचेज किए हैं उनसे आप बात करिए कि स्कैनर हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है, हमने ओबीडी भी चेक कर लिया है और इसकी वायर भी चेक कर ली है, तब भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे। बाकी अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपकी गाड़ी स्कैन है, समझ लीजिए आपकी सोल्यूशन 100% ओके आ जाएगी।
बाकी मैं यही बताना चाहता था और ये कहना चाहता था कि अगर इसके बावजूद भी आपकी गाड़ी स्कैन नहीं होती है तो आप अपने जिससे भी स्कैनर लिए हैं उसे आप कांटेक्ट करिए और उनसे अपनी समस्या होता है कि मैंने ऐसा ऐसा सोल्यूशन किया, उसके बावजूद मेरी गाड़ी स्कैन नहीं, तो वो आपका सोल्यूशन निकाल के देंगे कि उसके स्कैनर में दिक्कत है या उसके केबल में दिक्कत है। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा आज के लिए। धन्यवाद। और जो भी गलत बोला हूँ या गलत समझाया हूँ तो उसके लिए सॉरी। इट्स ओके।